भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन कर अवैध तरीके से एमजीएम कॉलेज पर कब्जा करने का लगा आरोप। 50 से अधिक नेताओं और अफसरों के परिवार के बच्चों को मैनेजमेंट कोटा से दिलीप जायसवाल ने मेडिकल में एडमिशन करवाया और एमबीबीएस की डिग्री दिलवाई। जन सुराज के जिला संगठन पदाधिकारियों ने बेतिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। जाने उन्होंने क्या कहा। प्रेस के बारे में बता दिया। सबसे पहले पश्चिम चंपारण जनसुराज जिला कार्यालय में सभी मीडिया साथियों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह मुख्य रूप से बिहार में जो बीजेपी की अलायंस सरकार के जो बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जो है जो भ्रष्टाचार के अड्डा बनाकर रखे हुए हैं और माइनॉरिटी समाज के जो सिखों के कॉलेज जो किशनगंज में एमजीएम कॉलेज था उस कॉलेज को अवैध तरीका से पिछले 25 सालों से हड़प कर रखे हुए, जिसमें कि उस कॉलेज के परिवार जो है गुलजारी जी का जो परिवार है उस परिवार के दोनों बेटे को डर है, उनको जान की खतरा है, उनकी बेटी जो है उनको जान की खतरा है। जबकि उस कॉलेज से जो है एक क्लर्क का हत्या किया गया, उसमें भी आरोपित है दिलीप जायसवाल। जो बिहार में बीजेपी बोलती है कि भ्रष्टाचार दूसरे पार्टियों में भरा हुआ है, तो उनके पार्टी के जो मुखिया है वही जो है बिहार में भ्रष्टाचार की अड्डा बना के रखी है। और सिर्फ उसमें बीजेपी संलिप्त नहीं है। दिलीप जायसवाल वह व्यक्ति है जो आरजेडी के जो मुखिया रही है राबड़ी देवी उनके मुंहबोले भाई है। और इतना तक लालू यादव के साले साहब के परिवार के कई लोगों को मेडिकल की डिग्री उसी कॉलेज से मिली हुई है, एमजीएम कॉलेज से, और वह कोटा से मिली हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में जो जितने भी नेता है पार्टी है, अभी वर्तमान में पक्ष हो या विपक्ष हो, वो पूरी तरह से मिली भगत है और भ्रष्टाचार की सभी मिल करके एक बिहार को अड्डा बना के रखी हुई है। जो कि संजय जायसवाल यहाँ पश्चिम चंपारण में कहते हैं कि जनसुराज में जो आए हुए हैं कार्यकर्ता वह 80% क्रिमिनल है। तो भाई 80% जब क्रिमिनल है तो सरकार आपकी है, तो पश्चिम चंपारण या पूरे बिहार में जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं किसी भी पार्टी में, तो उस पर कार्रवाई करने का तो काम आप ही को करना चाहिए। आपकी सरकार है और आपके जब प्रदेश अध्यक्ष भ्रष्ट है और वह अवैध तरीके से कॉलेज को हड़प कर रखे हैं 25 सालों से, जहां सिखों के परिवार को 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए, वहां कुछ भी नहीं मिल रहा है। उस परिवार को इतना मजबूर किया गया सिख परिवार को कि आज बिहार छोड़कर उनको पंजाब जाना पड़ा है। इस पे जवाब दे संजय जायसवाल भी दे और बीजेपी उन पे जांच बैठा है। इतना तक भी जो हत्या हुआ था उस कॉलेज में, जबकि हत्या जिस क्लर्क का हुआ था, जिस स्टाफ का, उसके जांच में जो एसपी साहब थे उनकी पत्नी का जांच के बाद क्लीन चिट देने के बाद, दिलीप जायसवाल जी को क्लीन चिट देने के बाद उनकी पत्नी का नामांकन उसी एमजीएम कॉलेज से होता है और उनको मेडिकल की डिग्री मिलता है। इससे स्पष्ट है कि जितने लोग जांच में थे वो लोग भी मिली भगत करके उस मामला को रफा दफा किया है। जनसुराज की मांग है कि उस एमजीएम कॉलेज की पुनः नई तरीके से जांच हो और जो उसका रियल हकदार है उसे उस कॉलेज को सौंपा जाए और जो हत्या हुई है उसमें उस परिवार को भी न्याय मिले। इसी के लिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। अच्छा, एक सवाल और है। ये तो मामला हो गया कॉलेज का। अभी जो जीवेश मिश्रा है इनके मंत्री हैं, जाली दवा के सुना गया, जबकि जाली दवा पर फांसी की सजा का प्रावधान है और मात्र 7,000 भाजपा के साथ इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, यह आज से नहीं, जब से बीजेपी सरकार आई है, आप लोग भी न्यूज में चलाते हैं, जनता भी कहती है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है जिसमें कितना भी भ्रष्ट व्यक्ति जाए और कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार करके चले जाए, लेकिन जैसे ही बीजेपी में वो अपने आप को सम्मिलित करते हैं, वॉशिंग मशीन में वॉश हो जाते हैं, उनकी पूरी क्राइम जो है खत्म हो जाती है। वो तो भला बीजेपी के खुद मंत्री ही हैं। जब दूसरे पार्टी से भागे हुए जो दोषी रहते हैं उनके पार्टी में जाने के बाद जब वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं, वो तो भाई मंत्री है बीजेपी के, तो उनपे क्या सजा होगी आप जान सकते हैं। क्योंकि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है। बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया गया है और आज भी बिहार को सिर्फ ठगा जा रहा है।